लेट्स सी दिस क्वेश्चन। लिम्फ कंसिस्ट ऑफ, लिम्फ जो है वो क्या कंसिस्ट करता है? तो लिम्फ जो है वो किसका बना होता है बच्चों? लिम्फ किसका बना होता है? हमारी जो सेल्स हैं इसको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, और सेल्स को ये भी चाहिए कि यहाँ पर जो वेस्ट डिपॉजिट हो वो यहाँ से रिमूव हो जाए। तो ब्लड जो है, ब्लड कैपिलरी के अंदर हर सेल से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमें एक मिडिल मैन की रिक्वायरमेंट होती है, विच इज आर लिम्फ, है ना। ये लिम्फ आता कहाँ से है, किसका बना होता है, वो हम एक बार देखने का यहाँ पे हम ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं हमारी सेल्स, ये हो गई हमारी सेल्स, ठीक है। ये कुछ सेल्स हैं, है ना। यहाँ पर भी हमारे पास सेल्स हो गई, ये सेल्स, ठीक है। जब ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी आप देखिए, ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये ब्लड जब यहाँ से जा रहा होता है तो इसमें से कुछ फ्लूइड निकल निकल के यहाँ सेल्स के बीच में चला जाता है, और ये जाके यहाँ पे क्या बनाता है, ये यहाँ पे जाके बनाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या बनाता है बच्चों? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाता है। तो ये जो फ्लूइड बनता है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये ब्लड कैपिलरी से निकल तो गया है, लेकिन और न्यूट्रिएंट्स भी साथ ले गया, लेकिन अब इसको वापस भी तो लाना पड़ेगा, वरना क्या होगा, जितनी बार ब्लड यहाँ से पास होगा उतनी बार फ्लूइड बाहर आएगा और टिश्यूज के वहाँ पर डिपॉजिट होता चला जाएगा, जिससे स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को यहाँ से रिमूव भी करना पड़ेगा, और बेसिकली जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड को हम वापस यहाँ से पिक करके लेके जाते हैं, तो जो यहाँ पर वेस्ट है सेल्स का, वो भी ये फ्लूइड साथ में यहाँ से लेके चला जाएगा, है ना। तो वेस्ट रिमूवल में भी हेल्प करेगा। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यही आपका लिम्फ बनाएगा, है ना। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे आप एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते हैं, यही क्या होता है एक्चुअल में, यही लिम्फ होता है। इसका जो मिनरल कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट प्लाज्मा के सिमिलर होता है, ठीक है। यदि आप लिम्फ की और ब्लड की बात करोगे, यदि लिम्फ की और ब्लड की बात करोगे, तो लिम्फ, अब लिम्फ आया कैसे? तो हम यहाँ पर ये देखिए, ये हमने यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल बनाई, ये लिम्फेटिक वेसल में यहाँ पे छेद होंगे, है ना, बड़े बड़े पोर्स होंगे। इन बड़े बड़े पोर्स की हेल्प से ये लिम्फेटिक वेसल जो है, इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड अंदर घुस जाएगा। तो ये देखिए, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ से ये इस तरीके से अंदर घुस रहा है ना। इस तरीके से लिम्फ कैपिलरी की हेल्प से वापस क्या हो रहा है, देखिए अंदर घुस रहा है ना। ये अंदर, यहाँ पर ये अंदर घुस रहा है, और वापस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा लिम्फ कैपिलरी इसको लेके। ये जो लिम्फ वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली इस लिम्फ को लेके, अब इसके अंदर जो फ्लूइड है ये आया है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना, लेकिन इसको आप अब क्या बोलने लगते हैं बच्चों? इसको अब आप लिम्फ बोलने लगते हो। और ये लिम्फ इस लिम्फेटिक वेसल के थ्रू अल्टीमेटली जो बॉडी की लार्ज वेन्स है उनमें जाके छोड़ दिया जाता है, तो लिम्फ अल्टीमेटली वेन के अंदर ब्लड का ही हिस्सा बन जाता है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो ब्लड से निकला, लिम्फ के फॉर्म में लिम्फेटिक वेसल में इसने एंटर किया, और लिम्फेटिक वेसल की हेल्प से अल्टीमेटली वेन के अंदर ही छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट करता है, जिसको आप लिम्फ बोलते हो। लिम्फ में और ब्लड में क्या डिफरेंस रहता है? तो आप ब्लड में से क्या माइनस करेंगे? ब्लड में से आप आरबीसीज माइनस कर लीजिए, ठीक है, और लार्ज प्रोटीन्स माइनस कर लीजिए। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी को आप क्या बोलते हो बच्चों? उसी को आप लिम्फ बोलते हो। क्या बोलते हो? लिम्फ बोलते हो। ये आपकी एनसीईआरटी ने बोला है। लेकिन अब एक क्वेश्चन में बच्चे उलझ जाते हैं, एक क्वेश्चन में बच्चे क्या उलझते हैं कि लिम्फ में प्लेटलेट मिलता है कि नहीं मिलता है, लिम्फ में प्लेटलेट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपकी एनसीईआरटी ने ये बोला है कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है वो लिम्फ में नहीं जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब लिम्फ में नहीं जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ही क्या? आरबीसीज, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इनमें से प्लेटलेट्स किस में नहीं मिलती हैं, तो सीरम में तो नहीं मिलती है, वो प्लाज्मा में भी नहीं मिलती है, और आपको ये बोलना है कि लिम्फ में भी प्लेटलेट्स नहीं मिलती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स नहीं मिलती हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा
आ जाएगा कि इनमें से कौन लिम्फ में नहीं मिलता है, और ऑप्शन में आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल ऑफ द अबव, आप क्या टिक करोगे? तो बच्चों अब आप कहेंगे कि मैम ने फॉर्मूला लिखाया है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिम्फ में शायद थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स हो सकती है, लेकिन आरबीसी तो उसमें बिल्कुल नहीं होंगी। समझ में आया? लिम्फ में थोड़ी बहुत प्लेटलेट्स तो फिर भी मिल सकती हैं, लेकिन आरबीसी तो लिम्फ में बिल्कुल नहीं होगी। और जो ब्लड के जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं, वो भी लिम्फ में नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो लिम्फ में एक्चुअली मिलता क्या है? तो लिम्फ में एक्चुअली डब्ल्यूबीसीज मिलती हैं और सम स्मॉल प्रोटीन्स मिलते हैं ऑफ ब्लड। ठीक है, और मिनरल कंपोजिशन की आप बात करोगे तो मिनरल कंपोजिशन जो है वो लिम्फ का और प्लाज्मा का सेम रहता है। ठीक है, तो ये लिम्फ के बारे में बात हो गई। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा, लिम्फ कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, आरबीसी देते ही गलत हो जाएगा। फिर सेकंड वाले में फिर से आरबीसी दे दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर सी वाले में दिया है ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, सारे कंपोनेंट्स होंगे ब्लड के इसमें एक्सेप्ट आरबीसीज नहीं होंगे और सम लार्जर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही, हम सी वाले ऑप्शन को ही करेक्ट कर देंगे बच्चों। और फिर यहाँ पे दे रखा है डब्ल्यूबीसीज एंड सीरम, तो प्रोटीन्स कहाँ गए? प्रोटीन्स तो मिसिंग है इसके अंदर। प्रोटीन्स भी तो लिम्फ में होते हैं ना, चाहे थोड़े ही हो चाहे छोटे ही हो, लेकिन होते तो हैं। तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके।